सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक बुक का सेकंड चैप्टर आपसे डिस्कस करूँगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता है तो मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप ले लें, जैसे कि जेई और नीट की बात यदि करें तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में तीन चीज़ें जिसमें महत्वपूर्ण हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है आपकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ है आपकी प्रोसेस और तीसरी चीज़ है आपकी एनर्जी या ऊर्जा। इन्हीं तीनों के संयोजनों से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सूचना। सूचना मतलब जो किताबों के माध्यम से जो जानकारी आप लेते हैं या जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उन्होंने जो जानकारी आपको दी, आपको कुछ पढ़ाया, तो वो एक जानकारी है। अगला यहाँ पे महत्वपूर्ण, जैसे जानकारी का एक संग्रह आप मान लीजिए कि आपने एक सूचना स्रोत यूज किया, कोई बुक्स ली, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से ये है। तो पहला काम है कि जो जानकारी आपको मिली है वो जानकारी आपके मस्तिष्क में जब तक नहीं जाएगी और एक माइंड मैप की फॉर्म में नहीं जाएगी तब तक उस जानकारी का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि आप सोचें, आप क्यों पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं क्योंकि उससे यदि आप कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और यदि वह जानकारी आप दूसरे लोगों से साझा करते हैं तो उससे एक सर्टेन पॉजिटिव इमेज आपका बनता है, आप एक बेहतर व्यक्ति माने जाते हैं। तो यदि इसको हम परीक्षा के संदर्भ में लें तो उसमें जो जानकारी आपने याद की है उस जानकारी का यदि आप परीक्षा में उसको रिटेन करने में सक्षम हैं तो इससे एक मार्क्स आपके बढ़ते हैं, आपकी स्कोरिंग बढ़ती है और आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जानकारी का महत्व जानकारी का नहीं है, महत्व है जानकारी संग्रहित करना और उसे एग्ज़ाम कंडीशंस में रिटेन करना। अब नेक्स्ट इसमें है प्रक्रिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि मात्र जानकारी का महत्व नहीं है। आपने मान लीजिए 10 बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन जब कोई पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा है तो उस पढ़ी हुई बुक्स में से जो रिटेन करने में आप सक्षम हैं, जो आप बता पाएंगे जी मैंने ये पढ़ा है, पहले चैप्टर ये था, इसमें पहले पेज पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे। तो यदि आप बता पाए कि आपने क्या पढ़ा तब उस पढ़ने का महत्व है। यदि आप बता नहीं पाए आपने क्या पढ़ा था, इसका मतलब आप केवल किताबें खोल के बैठ गए, उससे कुछ नहीं होता, इसका कोई प्रयोग नहीं है। तो खाली किताबें खोल के बैठने का कोई महत्व नहीं है। आप जब तक मूल प्रक्रिया नहीं समझेंगे, मौलिक रहस्य नहीं समझेंगे, तब तक उस अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। दूसरा एक पॉइंट है इसमें, सूचना तक सहज पहुँच। ये मान लीजिए एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि करंट, रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसका डायमेंशनल विमेय सूत्र दिया हुआ है, एक सर्किट आपको दिया हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसका महत्व ये है कि जब आपसे सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो उस क्वेश्चन को में जो यूज़ होगी इन्फॉर्मेशन, उसको आप रिटेन करने में सक्षम हैं कि नहीं। जैसे जब भी आप कोई क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था करंट निकालना था, तो यदि करंट का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, I = डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यदि आप यह रिटेन करने में सक्षम हैं तो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हमें डायमेंशन निकालना था यहाँ पर कंडक्टिविटी का, तो उसके लिए आपको ये सूत्र, ये जानकारी याद आनी चाहिए, क्योंकि यदि यह जानकारी याद नहीं आएगी तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि जो आपने पढ़ा है उन तक आपकी पहुंच होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक जानकारी की आवश्यकता होती है, तो वह जानकारी तक आपकी पहुंच होना बहुत आवश्यक है। तो यह एक मौलिक प्रक्रिया है। अगला इसमें प्रोसेस है सूचना परिवर्तन। आपने जो पढ़ा है कई बार उसको आपको अपडेट करना पड़ता है। कोई गलत जानकारी आपने याद कर ली है या कोई चीज़ गलत आपने पढ़ ली है, या आप किसी चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं, कोई नया फार्मूला, कोई नया कंसेप्ट आपको आया जिससे आपका टाइम बचे, कोई ट्रिक आपने याद की, तो सूचना को परिवर्तित करना भी आपको आना चाहिए कि आपके मन में जो सूचना एकत्रित है उसको कैसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। अगला आता है इसमें एनालिसिस, विश्लेषण। विश्लेषण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि विश्लेषण क्षमताएं आप में नहीं होंगी तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रश्न है मौलिक रूप से उसमें विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है और ज़्यादातर प्रश्न विश्लेषण पर आधारित होते हैं। तो विश्लेषण का भी एक मौलिक महत्व है। उसके बाद आती है आपकी गणना। कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, क्योंकि सारे ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशंस पे बेस्ड होते हैं। ये आपका ब्रेन दिखाया हुआ है, इसमें मस्तिष्क है, इसके 4 पार्ट हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल और ऑक्सीपिटल। ये ब्रेन स्टेम्स है। तो ये आपका मन मस्तिष्क होता है मुख्यतः। ये इसके डिफरेंट कार्य इसमें दिए हुए हैं। अगला चीज़ है इसमें ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, जिसको मस्तिष्क तरंगे कहा जाता है। तो ये 5 इसके कैटेगरीज होते हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा, और डिफरेंट फंक्शंस इनके होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो गामा वेव्स है जिनका फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है,
तो जब आप ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, सीखते हैं, तो उस समय आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स में होता है। बीटा है जब आप जनरली कोई एक्टिविटी करते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो अल्फ़ा, फिर थीटा और फिर आपका डेल्टा। तो आप इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको दुःख क्यों होता है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का मतलब है कि आपको अपने मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति डेल्टा से गामा तक उठानी पड़ेगी, और यदि एनर्जी बढ़ेगा वेव्स का तो एनर्जी कंज्यूम होगी, और आपका ब्रेन आपको हर उस एक्टिविटी से बचाएगा जिसमें अननेसेसरी एनर्जी आपकी वेस्ट होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पढ़ते समय बहुत दुःख होता है, क्योंकि ब्रेन आपका फ्लाइट मोड एक्टिव कर देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी का यूज़ होता है, वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एनर्जी का यूज़ होता है। तो एनर्जी का अगर यूज़ होता है तो ब्रेन को लगता है एक्चुअली ये कि एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ब्रेन आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाएगा जिससे आप पढ़ने से कैसे बचेंगे, वो तरकीबें खोजेंगे आप। लेकिन ये केवल फ्लाइट मोड है ब्रेन का। और यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बेहतर बन पाएँ, एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ पाएँ, तो आपको इससे लड़ना पड़ेगा, इसको डोमिनेट करना पड़ेगा आपको, जिसको कहते हैं फ्लाइट मोड डोमिनेशन। तो इसका मूल रहस्य है ऊर्जा, कि ऊर्जा कम हो जाती है या ऊर्जा का उसमें क्षीण हो जाती है, इस वजह से ब्रेन फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है। तो यही मूल रहस्य है कि क्यों छात्र पढ़ने से बचना चाहते हैं। फिर आपकी ऊर्जाएं हैं, 3 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और एक उदासीन ऊर्जा। और इसमें है कि यदि आप चाहते हैं जीवन में कुछ विशिष्ट करना, तो ज़्यादातर समय तक उदासीन रहा करें, क्योंकि उसमें ऊर्जा क्षीण नहीं होती। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तो उसका लंबे समय में यदि हम देखें तो बहुत सकारात्मक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जैसे स्ट्रेस परफॉर्मेंस लो मैंने आपसे डिस्कस किया ही था कि जब आप तनाव में हैं तो एक इष्टतम तनाव होता है, बीच में कहीं मध्य बिंदु पर ही आपका प्रदर्शन अधिकतम होता है। तो आप जानते हैं, स्वयं को आप देखें, अपना खुद का फ्रीक्वेंसी चेक करें कि किस फ्रीक्वेंसी पर आप अधिकतम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और उतना ही स्ट्रेस लें जिसको आप झेलने में सक्षम हो, जिसको आप सहन करने में सक्षम हो। इसी विषय पर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।